सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कृषि बिल के विरोध में किसानों का चक्का जाम, पंजाब हरियाणा में कई ट्रेनें रद्द। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। लगातार 6 दिन घटने के बाद फिर बढ़े कोरोना के एक्टिव मामले, रोजाना टेस्टिंग 15 लाख के करीब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 86,052 नए मामले आए सामने और कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 58,18,570 तक पहुंच गया है। मोदी सरकार का बड़ा कदम, फेम इंडिया के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ को मिली 670 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। किसान आंदोलन के चलते पंजाब हरियाणा बॉर्डर को किया गया बंद, गाड़ियों की आवाजाही पर लगी रोक। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सुगा से फोन पर की बातचीत, भारत आने का दिया आमंत्रण। लेह लद्दाख में लगे भूकंप के तेज झटके, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। लेह लद्दाख में आए भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 मापी गई है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के समय बनकर तैयार होगा नया संसद भवन, 892 करोड़ रुपए की आएगी लागत। नई इमारत का निर्माण 21 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल कोरोना पॉजिटिव, अधिकारियों ने दी जानकारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की हालत स्थिर, सेहत में हो रहा है सुधार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में ईसाइयों के घर में तोड़फाड़ किए जाने के बाद तनाव, पुलिस तैनात। खबर जम्मू कश्मीर से, शोपियां के मिनी सेक्रेटेरिएट पर सीआरपीएफ गार्ड पर आतंकियों ने की फायरिंग, तलाश जारी। पीएम मोदी का कहना, किसानों को फसल बेचने की आज़ादी, नए कानून से भ्रष्टाचार पर कसेगी लगाम। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। खबर जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर में आतंकियों ने वकील को गोली मारकर की हत्या। CICA बैठक में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा कश्मीर और लद्दाख हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दीनदयाल जयंती पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 स्तर के कर्मचारियों के लिए ईमेल आईडी अनिवार्य। एनसीबी की पूछताछ में मैनेजर करिश्मा का दीपिका के साथ ड्रग्स चैट पर बड़ा कबूलनामा। ग्रुप की एडमिन दीपिका थी और इसमें ज्यादातर ड्रग्स को लेकर बातें होती थी। कश्मीर में 24 घंटे में 3 आतंकी वारदात, एक पाकिस्तानी समेत 2 आतंकी मारे गए। मशहूर गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का कोरोना वायरस से निधन। नई टला बिहार में विधानसभा का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार। टाइम मैगजीन में नाम आने पर शाहीन बाग की दादी ने पीएम मोदी को बताया अपना बेटा। आत्मनिर्भर भारत की IMF ने जमकर की तारीफ, कहा इसने बहुत बड़े संकट से बचा लिया। भारत और चीन के बीच जल्द होगी सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत, स्थायित्व सुनिश्चित करना चाहता है MEA। हिंदू संस्कृति में मंगल के प्रतीक स्वस्तिक पर US में एक गांव, नाम में बदलाव की उठी मांग। संयुक्त राष्ट्र समिति का कहना, भ्रष्टाचार की मार सबसे अधिक निर्धन लोगों पर पड़ी है। जापान के PM सुगा का UN को वादा, कोविड-19 के खिलाफ सहयोग जारी रखेंगे। नेपाल में भूस्खलन की चपेट में आने से 12 व्यक्तियों की मौत, 9 अब भी लापता। सऊदी अरब ने वापस लिया अपना फैसला, भारत आने वाली यात्री उड़ानों से हटा बैन। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने दक्षिण कोरिया के अधिकारी को गोली मारकर हत्या किए जाने पर शुक्रवार को जताया अफसोस। अमेरिकी राजनयिक का कहना, पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों पर अत्यधिक दबाव बनाने की जरूरत। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कृषि बिल पर बोले पीएम मोदी, किसानों को भ्रमित अफवाहें फैला रहे हैं झूठ बोलने वाले लोग। कांग्रेस का कहना, किसान और खेत खलिहान के खिलाफ किरौना षड्यंत्र कृषि विधेयक। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह का कहना, हम विचारधारा के अनुसार गठबंधन बनाकर चुनाव में जाएंगे। फिर भावुक हुए चिराग पासवान, बोले 50 साल में पहली बार बिहार चुनाव में मौजूद नहीं होंगे पापा, उनका बेटा होना गर्व की बात। मानसून सत्र के दौरान 167% रही उत्पादकता, 37 घंटे की जगह 60 घंटे चला सदन, लोकसभा स्पीकर का कहना। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। यस बैंक मामला, ईडी ने राणा कपूर के 127 करोड़ रुपए के लंदन फ्लैट को किया अटैच। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट थमी, शुक्रवार के कारोबार में सोने की कीमत 324 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 50,824 रुपये के स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी 2124 रुपये की बढ़त के साथ 60,536 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई।
PSIC योजनाओं से जुलाई में 7.41 लाख नए सदस्य जुड़े। 6 दिन की गिरावट के बाद संभला बाजार, निफ्टी 11,000 के ऊपर पहुंचा। मोदी सरकार फेस्टिवल सीजन से पहले देगी अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज। जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा फोकस। गूगल पे ने दी सफाई, कहा ग्राहकों के लेन देन के आंकड़े किसी तीसरे पक्ष के साथ नहीं किए जाते हैं शेयर। लेन देन के लिए नहीं होगी अब डेबिट कार्ड की जरूरत। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च करेगा कॉन्टैक्टलेस भुगतान सर्विस। किसानों को होगी मोटी कमाई। आयुष मंत्रालय ने औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किया MOU। इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को दी खुशखबरी, अब रील्स वीडियो बनाने के लिए मिलेंगे 30 सेकेंड। ओप्पो ने किया टेलीविजन कारोबार में उतरने का ऐलान, अगले महीने बाजार में लॉन्च होंगे स्मार्ट टीवी। केंद्र ने 5 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज की अनुमति दी। अक्टूबर से काम करने लगेगा फेसबुक का निगरानी बोर्ड, कंटेंट पर रखेगा नजर। कर्ज गारंटी योजना के तहत 44 लाख MSME के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर। सर्वे में हुआ खुलासा, कोरोना महामारी के बाद अपने खर्च को लेकर भारतीय ज्यादा सतर्क हुए। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। कोविड-19 के कारण शिक्षा की स्थिति पर चर्चा के लिए यूनेस्को अगले महीने बुलाएगा विशेष सत्र। DU एडमिशन 2020, सेंट स्टीफेंस में PG कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस हुआ शुरू, करें अप्लाई। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कहना, लोक विद्या को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करें। UPSC की परीक्षा स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर कोर्ट 28 सितंबर को करेगा विचार। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह का दावा, एक्टर का मर्डर हुआ है, एम्स के फॉरेंसिक हेड ने किया रिएक्ट। कंगना रनौत के ऑफिस पर BMC की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3000 एपिसोड हुए पूरे, पूरी टीम ने मनाया जश्न। मिर्जापुर 2 के रिलीज होने से पहले Amazon प्राइम ने मुफ्त किया पहला सीजन। आयुष्मान खुराना के पिता का कहना, हर बार उसकी जीत पर मेरी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता आयुष्मान खुराना को हाल ही में टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। ICC ने डीन जोन्स के निधन पर जताया शोक, कहा क्रिकेट पर उनका बड़ा प्रभाव रहा। दिग्गज सिंगर SP बालासुब्रमण्यम की मौत पर खेल जगत ने दी श्रद्धांजलि। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ ने खिलाड़ियों के बकाया का किया भुगतान। डीनो और मेरी दोस्ती 35 साल पुरानी थी, मुझे हमेशा उनकी याद आएगी, कपिल देव का कहना। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज स्थगित की।